नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं सीबीएसई सिलेबस का पाठ्यक्रम का जो कक्षा 8 का प्रथम चैप्टर है, प्रथम अध्याय है, कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि। आज मैं उसका व्याख्या करूँगी, क्वेश्चन आंसर आपको बताऊँगी और कविता का सारांश भी बताऊँगी। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो ज्वाइन बटन है उसका जो सिल्वर पैकेज है वो आप देख सकते हैं। आपको वो वहाँ पे हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो आपको वहाँ पे हम ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे। ऑनलाइन क्लासेस विल बी अवेलेबल ट्वाइस इन अ वीक एंड पीडीएफ विल बी प्रोवाइड टू यू। हर चैप्टर का आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसका बटन आप हमारे हर वीडियो के एंड में देखिएगा कि ज्वाइन बटन है। उसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ व्याख्या बता दे रही हूँ, आप वो सुन लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ पे क्लिक करके सारे प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये रहेगा कि हम ऑनलाइन क्लासेस जो करवाते हैं वो आपको इसके साथ मिल जाएंगी, नॉट ओनली इन हिंदी बट इन फिजिक्स, मैथ्स, आर्किटेक्चर इज ऑल्सो अवेलेबल इन अवर चैनल एंड अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल क्लासेस हैं। तो आप एक बार ज्वाइन बटन पर जाकर के सारे चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए स्पेशली जो क्लास दी जाएगी और पीडीएफ के लिए जो मैंने आपको बताया है वो टोटल जितना भी मैं पढ़ाऊंगी उसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के एक प्रमुख कवि हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा हैं और भी जो कवि हैं छायावादी युग के, उसमें से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी हैं। इनका जीवन परिचय ये भी आपको हमारे पीडीएफ नोट्स में से मिल जाएगा। अभी मैं सिर्फ इनका जन्म आपको बता दे रही हूँ। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896 और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर 1961 में। तो कविता है ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर जो है कवि, एक्चुअल में जो कवि कहना चाहते हैं कि इस देश में जितने नवयुवक हैं वो अपनी कविता द्वारा उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत का समय नहीं है जो मैं आलस्य में डूबा रहूँगा। अभी जो है मुझे जागना है, मुझे काम करना है। मेरा अभी अंत नहीं हुआ है, मुझे तो अभी बहुत काम करना है। जैसे कि सवेरे के समय फूल कलियां सब सोए रहते हैं, जैसे ही सूरज का उदय होता है, सूर्य उदय होता है, वैसे ही किरणों के स्पर्श मात्र से ही सब जागृत हो जाते हैं। वैसे ही मैं अपने स्नेहिल स्पर्श से इन सब कलियों कोमल फूलों को जगाऊंगा, नवयुवकों को जगाऊंगा, ताकि वो अपने जीवन पथ पर ऊर्जा ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सके। तो यहाँ पे हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाकर एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष, जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्योदय बहुत सवेरे के समय क्या होता है, बहुत सवेरे के समय उन कलियों पर हाथ फेर कर कवि बड़े ही प्यार से उन कलियों को जगाएंगे। ठीक उसी प्रकार बच्चे नवयुवक बड़े ही प्यार से उनको हाथ फेर कर जागृत करेंगे, उनको प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी तो अब जीवन पथ पर बहुत आगे जाना है, आगे बढ़ना है।
कवि के अंदर जीने का एक उत्साह है, इसलिए वह समस्त प्राणियों तथा युवाओं को उत्साहित करते हुए यह प्रेरणा देते हैं कि जीवन को आलस में व्यर्थ ना गवाते हुए उसे ऊर्जित करो, उसे ऊर्जा से परिपूर्ण करो। तुम्हें बहुत काम करना है, तुम्हें आगे बढ़ना है, इसलिए आलस्य को त्याग करके निरंतर अपने श्रम करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो और अपने साथ साथ समस्त देश और विश्व के समस्त प्राणियों को राह दिखाते रहो। और इस राह दिखाने का, आगे बढ़ने का कभी कोई अंत नहीं होता। जैसे सूर्य हर रोज सवेरे निकलता है, कोई अंत नहीं है इसका। उसके साथ ही साथ सब पेड़ों की कलियां सब उठ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हारे चलने की राह का कोई अंत नहीं है, तुम्हें आगे ही बढ़ते रहना है। जिस प्रकार किसी भी पौधे को विकसित करने के लिए हमें खाद, पानी और उसे मिट्टी वगैरह देना पड़ता है, उसके अपने स्नेहिल स्पर्श के द्वारा उसको विकसित करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए, कभी फूलों को महकने के लिए उनके विकास और अपना स्पर्श उनको देना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार युवा पीढ़ी को निरंतर आगे बढ़ने के लिए कवि उन्हें प्रेरित करते हैं कि तुम्हें अपने प्रयासों से, अपने कार्यों से समस्त पृथ्वी में अपनी खुशबू फैलानी है। पुष्प पुष्प से तंद्रालस। तंद्रालस क्या होता है? नींद में ऊँघना। जब पुष्प सवेरे नींद में सो रहा होता है, जैसे ही सूरज की प्रथम किरण पड़ती है, कवि कहते हैं उसको तंद्रालस में नहीं रहना है, उसको ऊँघना नहीं है, उसको अपने स्नेहिल स्पर्श से पानी दे करके उसे जगाना है। ठीक उसी प्रकार युवा पीढ़ी और बच्चों को सोना नहीं है, आलस्य नहीं करना है, उनको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने में उनका कौन मदद करेगा? कवि कहते हैं मैं अपने स्नेहिल स्पर्श से उनकी मदद करूँगा, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा दूंगा, ताकि प्रेममय वातावरण में उनका विकास हो। ठीक उसी प्रकार आलस में सोई हुई हमारी नई पीढ़ी को भी वही स्नेहिल स्पर्श और वातावरण देना चाहते हैं, जिनमें से उन्हें जोश के साथ निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि कविता का जो कविता है ध्वनि, आपको कविता पाठ करके बताया और कविता का मैंने सारांश और हर लाइन का मैंने आपको मीनिंग बताया है। अगर इसके प्रश्न उत्तर जो है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न उत्तर हैं और वर्ड मीनिंग्स हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो एज आई से कि आपको PDF में मिल जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू ज्वाइन, क्लिक द ज्वाइन बटन एट ज्वाइन अवर मेंबरशिप। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार।